क्या आपकी टांगों के घुटनों के अंदर दर्द रहना शुरू हो गया है और दर्द हर वक्त मोड़ने की वजह से, टांग को मूव करने की वजह से, उठने से, बैठने से बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा इस तरीके से आप लोगों को मालूम होता है कि आपके घुटने के जोड़ में, टांग का जो घुटना है इसके जोड़ में जब ये टांग मूव करती है, जब ये टांग इस तरीके से आपकी मूव करती है तो घुटने की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, दर्द होती है, तकलीफ होती है। इसके अलावा सुबह को या रात को सोने के बाद अक्सर औकात जब सुबह आपके उठते हैं, जो टांग के घुटने के जोड़ में दर्द होता है वो अकड़ी हुई होती है और उसके अलावा आप लोगों को उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसके अलावा सूजन, स्वेलिंग, सोजिश, सुर्खी आपकी टांगों के घुटनों पे रहना शुरू हो गई है, सूज गए हैं, ज़्यादा सूज गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप कोई भी काम करते हैं, वर्क करते हैं तो आपकी तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और सर्दी के अंदर ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि सुन्न होने का टांग में एहसास होना शुरू हो जाता है, लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाती है, घुटने के ऊपर सही तरीके से वजन नहीं डाल पाता, मरीज ठीक तरीके से मूव नहीं कर पाता, वॉक नहीं कर पाता। इसके अलावा दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा उसके लिए तकलीफ देह हो जाती है, जब उसके लिए नमाज पढ़ने में भी, उठने में, बैठने में, सजदा करने में, रकू में जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई है। नमाज बैठ के पढ़ना शुरू हो गए हैं, अब घुटने के अंदर वो सलाहियत नहीं रही। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए होम्योपैथी की एक छोटी की रेमेडी लेके आया हूँ, जो कि आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे वो मेडिसन आप लोगों को घुटने के जोड़ में बेइंतहा फ़ायदा देगी और आपकी इस तकलीफ से आप लोगों को निजात दिला देगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो घुटने का दर्द है, ये जोड़ों का दर्द है, बड़े जोड़ जिस तरह हमारे कंधे और उसके अलावा घुटने और इस तरीके से जितने भी बड़े जोड़ हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, इसके अलावा उंगलियों के छोटे और बड़े तमाम जोड़, इसके अंदर अल्लाह ताला ने मूवमेंट के लिए एक लिगामेंट और उसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन्स रखी हैं जो कि फ्लूइड यानी तेल का काम करती हैं और घुटनों को मुड़ने में और जो हरकत करने में मदद देती हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ये रतूबत अल्लाह ताला ने कुदरती तौर में, कभी आपने किसी बकरे की या कोई भी हड्डी को तो देखा हो तो उसको जब काटते हैं या तोड़ते हैं तो उसके गुट में से एक जो है ग्रीन सा फ्लूइड निकलता है, जिसको जो अल्लाह ताला ने हर इंसानी जिस्म के जोड़ के अंदर वो फ्लूइड पैदा किया है और उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जब खुश्क होना शुरू हो जाती हैं तो जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़े जो हमारे जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, इसमें पूरे वजन, जिस्म का वजन पड़ता है, इस वजह से इसमें बहुत जल्दी साइनोवियल मेम्ब्रेन्स खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को घुटनों में दर्द, कट कट की आवाज़, जब आप इसको बेंड करते हैं, मोड़ते हैं तो कट कट की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, दर्द होती है, इस तरह लगता है कि हड्डी निकल कर किसी जगह पर फंसी हुई है, स्वेलिंग, सोजिश और इसके अलावा सुर्खी रहती है। तो ऐसी सूरत हाल में आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की एक छोटी की रेमेडी शेयर करूंगा, जो कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं और अपने पेशेंट्स को यूज़ करवा कर इससे बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो ये नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा होम्योपैथी का। इसके साथ आप लोगों के साथ 2 से 3 ऐसी एहतियाती तदाबीर भी शेयर करूंगा
करूँगा, जिससे आप लोगों को घुटने की दर्द में आहिस्ता आहिस्ता आराम आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी ये तकलीफ रफा हो जाएगी। इसके अलावा जो शुगर के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ का हमला जिनको हो गया है, जिन पे डायबिटीज़ असर कर चुकी है, जिनकी शुगर ज़्यादा रहना शुरू हो गई है, अगर उनके भी घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है तो वो मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे, उनमें स्पेशल घुटनों के मरीजों के लिए अद्वियात का जिक्र किया गया है। मैंने सारा उसको डिटेल से बताया है। तो ये ऐसे अफराद के लिए वीडियो है जो कि डायबिटीज़ का शिकार नहीं है, लेकिन उनके घुटनों में स्वेलिंग, सोजिश और सुर्खी रहना शुरू हो गई है और उनको काफ़ी तकलीफ है। उनकी चाल ढाल, उठना बैठना बिल्कुल तब्दील हो गया है, नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि आपने अपने घुटने को किसी भी चीज़ से कवर रखना है, बांध के रखना है, चाहे वो पट्टी हो या नी ज्वाइंट के लिए एक सपोर्ट का बैंड आता है, वो आप लगाकर इसको सपोर्ट रख सकते हैं। इसके अलावा इसको सपोर्ट रखने से ये होगा कि आपका घुटने की जो लोकेशन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन कम होने की वजह से स्लिपरी हो जाती है और वो स्लिपरी ऐसे स्लिप होकर आगे को जोड़ ऐसे को स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से एकदम झटका पड़ता है और बेवजन इंसान एकदम गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने टांग पर बैंड बांधना पड़ेगा, सपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को इस मर्ज में बेहतरी आना शुरू होगी। इसके अलावा दूसरी एहतियाती तदबीर है, इसमें आपने ये करना है कि अपनी टांग को हीट यानी सेक देना है। पानी की बोतल मिलती है प्लास्टिक की इस तरीके की, इसमें पानी नीम गर्म डालकर बंद कर कर आप लोग इसको गर्म को अपनी घुटने पर शाम को सेक करेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों की ये दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मछली खाएंगे, मछली के अंदर ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 आप लोगों के इस जोड़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स को दोबारा से रिक्रिएट करने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है और आगे भी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जो तदबीर है, एहतियाती तदबीर जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है, उसमें एक्सरसाइज आप लोग इस तरीके से घुटने की एक्सरसाइज डेली रोज़ाना 10 से 15 मिनट करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप लोग जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होम्योपैथी की आप लोग ये वाली रेमेडी जिसका नाम ब्रायोनिया एल्बा है, ये आप लोगों ने 200 की पोटेंसी में लेनी है और इसको नीम गर्म पानी में सुबह और शाम आप लोगों ने नीम गर्म पानी में 1 घूंट नीम गर्म पानी ले लेना है, उसमें डालकर पीनी है। इसके पीने से आप लोगों को ये फ़ायदा हासिल होगा कि आप लोगों के जिस्म में जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन्स कैप्चर हो चुकी हैं, यानी जो खुश्की आ गई है, कैप्चर हो चुकी हैं, मेम्ब्रेन्स ठीक तरीके से नहीं हो रही, जिस्म का कोई भी हिस्सा, बड़ा जोड़ हो जो भी हो, उसके अंदर जहाँ जहाँ खुश्की आ रही है, ड्राइनेस आ रही है, मेम्ब्रेन्स लिगामेंट्स खुश्क होकर जुड़ रहे हैं, आपस में रगड़ खा रहे हैं, वहाँ मेम्ब्रेन कैप्चरिंग ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से वहाँ पे फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, जिससे आप लोगों के घुटनों को मुड़ने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग हल्दी का इस्तेमाल कर कर अपनी इन्फ्लामेशन यानी जो आप लोगों को सोजिश है, टांगों में सूजन है, तकलीफ है, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने हल्दी लेकर 1 चम्मच हल्दी लेनी है और 1 कप नीम गर्म पानी लेना है। 1 कप पानी लेकर उसको उबाल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है और उसके अलावा उसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी मिक्स कर लेना है और उसको अच्छे से जोश दिलाना है। जोश दिलाने के बाद इस महलूल को आप लोगों ने पुन लेना है और उसके बाद अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो बीच में थोड़ा सा शहद डाल लेना है और इसको मिक्स करके पी लेना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग होम्योपैथी की रेमेडी से, उसके बाद इस एहतियाती तदबीर से
और इस कहवे को इस्तेमाल करने के बाद चंद ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह अज़ीज़ दोबारा से बेहतर हो जाएंगे। आपके जोड़ों की तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आज की रेमेडी आप लोग लाजमी यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और बावजूद इलाज के आप लोगों को आराम नहीं आ रहा, बहुत सारी अद्वियात खा खा के आप लोग तंग आ चुके हैं, महंगे तरीन डॉक्टर्स को दिखा के आप लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन शिफा नहीं हो रही है, तो आप अपनी बीमारी, अपना मर्ज, उसका दुरानिया, उसके अलावा जो जो तकलीफ आप लोगों को महसूस होती हैं वो तहरीरी तौर पे मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अगर शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों की होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से ख़ास रेमेडी आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, जो कि आपकी तकलीफ को दूर करने में आपकी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए ट्रीटमेंट के साथ और एक नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए और तब तक अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।